एक जंगल में शेर खान नाम का एक बहुत ही क्रूर शेर रहा करता था। जंगल के सभी जानवर शेर खान के नाम से बहुत खौफ खाते थे। शेर खान जब भी जंगल से निकलता तो सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक जाते। शेर खान को जिस भी जानवर को खाने की मर्जी होती वह उसे खा लेता, यहाँ तक कि वो बच्चों व बूढ़ों तक को नहीं छोड़ता था। सभी जानवर शेर खान के आतंक से बहुत तंग आ चुके थे। तो वहीं दूसरी ओर शेर खान का मंत्री वीर सिंह, जो कि एक चीता था, वो तो शेर खान से भी ज़्यादा क्रूर था। वो दिन भर जंगल के वासियों के खिलाफ शेर खान के कान भरता रहता और शेर खान को बताता कि इस समय जंगल का कौन सा जानवर तगड़ा और स्वादिष्ट है। शेर खान अपने मंत्री वीर सिंह पर आंख बंद कर कर भरोसा करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के सभी तालाब सूख गए सिवाय एक तालाब के। शेर खान और उसका मंत्री वीर सिंह उसी तालाब से पानी पी रहे थे। भी शेर खान के मंत्री वीर सिंह के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उसने शेर सिंह से कहा, महाराज, जंगल के सभी तालाब सूख चुके हैं, केवल यही तालाब बचा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वीर सिंह? मेरे कहने का मतलब ये है महाराज कि अगर जंगल के सारे जानवर इसी तालाब से पानी पिएंगे तो ये तालाब भी सूख जाएगा। तुम मेरे सबसे वफादार मंत्री हो और मेरे प्रिय दोस्त भी। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहकर शेर खान अपने मंत्री के साथ अपनी गुफा पर पहुंच गया और उसने सारे जंगल में ऐलान करवा दिया कि अब से जंगल का कोई भी जानवर उस तालाब से पानी नहीं पिएगा। अगर कोई जानवर तालाब में पानी पीता हुआ पकड़ा गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। शेर खान के इस फैसले से जंगल में खलबली मच गई, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस फैसले की खिलाफत कर सके, इसलिए सब चुप रहे। कुछ ही दिनों में जंगल के जानवर प्यास से इधर उधर तड़पने लगे। कुछ समय के बाद जंगल के सभी जानवर एक जगह जमा हुए। हाथी, जो उन जानवरों में सबसे ज्यादा समझदार था, उसने सभी जानवरों की ओर देखते हुए बोला, हम ऐसे कब तक तड़पते रहेंगे? कुछ दिन में अगर यही हाल रहा तो सारे जंगल के जानवर मरना शुरू हो जाएंगे। पीकू बंदर, जिसका नंबर समझदारी में हाथी दादा के बाद आता था, वो हाथी से बोला, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं हाथी दादा? अब हम में इतनी ताकत तो है नहीं कि हम शेर सिंह का मुकाबला कर सकें। हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। मैं दूसरे जंगल में भी आता जाता रहता हूँ दादा। दूसरे जंगल का भी हाल हमारे जंगल की जैसा ही है। हर जंगल में आपको शेर खान जैसे राजा ही मिलेंगे। पीकू बंदर की बात सुनकर हाथी मायूस होकर बैठ गया और वहाँ बैठे सभी जानवर निराश होकर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसी जंगल में हीरा और पन्ना नाम के दो हिरन भाई रहा करते थे। हीरा पन्ना से उम्र में बड़ा था। एक दिन की बात है, हीरा हिरन गहरी नींद में सो रहा था और पन्ना हिरन को प्यास लग रही थी और उसका प्यास से बुरा हाल था। वह मन में बड़बड़ाते हुए बोला, जंगल के सारे जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो आज प्यास से बड़ा बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पानी पी के मरूं। ना कहकर वह अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा तालाब पर चला गया और पानी पीने लगा। पर जब वो पानी पी रहा था, तब उस तालाब में रंग बिरंगी सुंदर सी मछली निकली और उसने हिरन से कहा, तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या तुमने अपने निर्दयी राजा का आदेश नहीं सुना है? हाँ, मैंने सुना है, लेकिन अगर मैं आज यहाँ से पानी नहीं पीता तो मैं प्यास के कारण ही मर जाता। वैसे भी मरना तो है ही। हिरन ने इतना कहा ही था कि उसके कानों में किसी के घुर्राने की आवाज़ आई। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने शेर सिंह का मंत्री वीर सिंह खड़ा था, जो उसे गुस्से से देख रहा था।
कपकपाते हुए हिरन ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी महाराज, इसलिए मैंने पानी पी लिया। आप मुझे माफ़ कर दें। चीते ने कहा। तेरी इतनी हिम्मत मामूली हिरन, तू राजा के आदेश को चुनौती दे रहा है। तेरी मौत अब निश्चित है। इतना कहकर चीते ने हिरन पर वार किया और बड़ी बेदर्दी से उसे मार डाला। इस सारे दृश्य को वह बड़ी सी मछली देख रही थी। इत्तेफाक से मीकू बंदर भी इस दृश्य को पेड़ के ऊपर से देख रहा था। वह दौड़ता हुआ सीधा हीरा हिरन के पास पहुंचा और सारी घटना उसको बता दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर हीरा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और तब तक वीर सिंह वहां से जा चुका था। अपने भाई की लाश को देखकर वह फुट फुट कर रोने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बात मान लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम जिंदा होते मेरे भाई। मैं उस शेर खान को नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे? वो दोनों तो बहुत ताकतवर हैं, मीकू बंदर ने कहा। बंदर के इतना कहते ही तालाब के अंदर से एक तेज रोशनी आने लगी। देखते ही देखते उस बड़ी मछली ने एक जलपरी का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? मैं एक जादुई जलपरी हूँ जो बरसों से इस तालाब में रह रही हूँ। वैसे तो तुम सबकी दुनिया में दखल देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, पर मैं इस हिरन के आंसू देख नहीं पाई। परी की बात सुनकर हिरन बोला, तुम तो जादुई परी हो ना, तुम मेरे भाई को ठीक कर सकती हो क्या? ठीक कर दो मेरे भाई को। नहीं हीरा, जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ में है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, पर हाँ, मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकती हूँ। शेर खान और उसके मंत्री को जान से मार दो, हमारे लिए इससे बड़ी मदद कुछ नहीं होगी। बंदर ने परी से कहा। नहीं, वे स्वयं अपने आप को मारेंगे। इतना कहकर परी ने अपनी शक्ति की रोशनी हिरन और बंदर पर डाल दी और कुछ देर के बाद वह रोशनी बंद हो गई। फिर परी उनसे बोली, मीकू बंदर, तुम शेर खान के पास जाओ और कहना वीर सिंह चीता तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है, और हिरन तुम चीते के पास जाओ और तुम कहना कि तुम ही जंगल के राजा हो। क्या वो हमारी बात मानेंगे? मीकू ने कहा। हाँ, अवश्य वो तुम्हारी बात मानेंगे। मैंने अभी जो शक्ति तुम दोनों को दी है वो कोई आसान नहीं है, जादुई शक्ति है। तुम दोनों जो भी कहोगे वो उन्हें सत्य ही लगेगा। अब जल्दी जाओ, इस जादू का असर कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। हिरन और बंदर दौड़ते हुए शेर खान और वीर सिंह के पास पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ उन्हें भड़का देते हैं। उनके मुंह से निकले शब्द शेर और चीते को बिल्कुल सच लगते हैं। वो दोनों क्रोधित होकर आमने सामने आ गए। तू मुझे मारकर राजा बनना चाहता है? मैंने तुझे इस जंगल का मंत्री बनाया। धोखेबाज, तू तो गद्दार है, गद्दार। तूने मुझे मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया। मैं एक ताकतवर चीता हूँ। मैं अपने दम पर इस जंगल को तुझसे बेहतर चला सकता हूँ। अच्छा, ये बात है, तो चल फिर आजा। आज इस युद्ध में जो भी जीतेगा वही जंगल का असली राजा होगा। इतना कहकर शेर खान ने चीते पर हमला कर दिया और दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान युद्ध होता रहा और कुछ देर में दोनों आपस में लड़कर मर गए। ये सब देखकर जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और उनकी मौत का आनंद मनाने लगे कि उन्हें क्रूर शासकों से मुक्ति मिल गई। फिर हिरन ने हाथी दादा और अन्य जानवरों को मछली की जादू के बारे में बताया। वो सब लोग नदी के पास आए, जादुई परी को धन्यवाद दिया और बंदर ने परी से कहा, ये जादुई परी, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी वजह से आज हमारा जंगल इन क्रूर शासकों से मुक्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम सबको मेरी असलियत पता चल गई है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, किसी भी समस्या का समाधान आप लोग मिलकर कर सकते हैं। कभी भी किसी समस्या से घबराइएगा मत और साथ मिलकर उसका सामना कीजिएगा। यह कहकर परी वहाँ से गायब हो गई।
और सारे जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।